आप तो शाम के 5 बजे आने वाले थे ना? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गया। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना दो, सर बहुत दुख रहा है। ओके। एक सेकंड, इसे कैसे पता कि मैं 5 बजे आने वाला था? भाई ये मेरा पता क्या बात हो गई? नैना का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जना कोई गलत फहमी हुई होगी। एक दिन मेरी नजर पड़ी उसके फोन पे, कुछ रोमांटिक मैसेजेस थे। कभी कभी तो आधी आधी रात तक बातें करती किसी से। इसका मतलब मेरा शक सही था। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाभी जी के हाथों में ना जादू है। लगता है भाभी कुछ स्पेशल बना रही है। सही कह रहा है सागर, पूरे रिश्तेदारी में ना नैना से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। लाजवाब। सुमित, मैं तुझे एक बात बोलूं, मैं ये एक्सपोर्ट का बिजनेस ना बंद करते हैं और कोई रेस्टोरेंट खोल। क्या जादू है यार इनके हाथों में, मैं सही बता रहा हूँ। सॉलिड प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सुमित, तू कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। खाना का कितना स्वादिष्ट है। और नैना भाभी, नैना भाभी को तो बुला। भाभी, भाभी। ये लीजिए आपकी फेवरेट खीर। भाभी अब भी आओ ना। नहीं ना। नहीं, अभी थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ। आप लोग खाओ, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। हाँ, तो सुनिए, आप थोड़ा जल्दी आना। अभी थोड़ा जल्दी आ ही जाना, हम लोग भी तो आ जाओ। आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैडम, तुमसे मिलने के लिए ना चुपचाप निकलना पड़ता है। बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं मुझे। इस लाल साड़ी में ना बड़ी कमाल की लग रही है तुम। तो मैंने पहनी भी आपके लिए है। अच्छा, अरे माँ, अब कहाँ जा रहे हो आप? बस आइए एक मिनट में। माँ जी, आपने खाना खा लिया? नहीं, तुझे बुलाने आई हूँ। तू रेडी हो गई तो चल चल के तू भी खा ले। अब हाँ, आप चलिए ना, मैं बस आती हूँ। यार देख, चलो कहा ना मैंने, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ मैं, तेरा काम नहीं रुकने दूंगा। भाई ये मेरा, टेंशन मत ले, तेरे लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, इसी वजह से तूने अपना चेहरा लटका नहीं रखा? छोड़ना और बता, क्या चल रहा है? है तू, भाई ये मेरा, बता क्या बात हो गई, क्यों टेंशन में? मुझे लगता है कि नैना का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अरे तुझे ना कोई गलत फहमी हुई होगी। यार नैना भाभी को जानता हूँ मैं, वो बहुत अच्छी है। और तू ना टेंशन मत ले, रिलैक्स कर, कुछ नहीं ऐसा। नहीं, एक दिन मेरी नजर पड़ी उसके फोन पे, कुछ रोमांटिक मैसेजेस थे। इससे पहले कि मैं ढंग से देख पाता, नैना माँ आ गई और अपना फोन उठा लिया। कभी कभी तो आधी आधी रात तक बातें करती किसी से। और फिर माँ ने भी कहा है कि दिन भर बस मोबाइल पर लगी रहती है। खैर, एक ना एक दिन तो मैं उसका पता कर ही लूंगा। सागर, सागर, चले?
अच्छा तो भाई चलता हूँ मैं। हाँ चलो बाय। क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? सुमित के वहां तो बहुत खुश थे। कुछ नहीं यार, बस वो बिजनेस की टेंशन है तो उसी में। अच्छा तो आओ, तुम्हारी टेंशन मैं थोड़ी कम कर दूं। अरे इतनी रात को फोन में क्या चेक कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम सो जाओ। मैं तो सो ही रही हूँ, आप भी सो जाइए। पता नहीं साला कितना टाइम लगा देंगे एक डॉक्यूमेंट साइन करने में। हेलो। हाँ भाई, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? भाई मैं बैंक में ही हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 2 दिन और लगेंगे। अमाउंट बड़ा है ना। यार जल्दी कर यार, तुझे पता है ना पैसों के बिना मेरा सारा काम रुका है। हाँ भाई बस 2 दिन। हाँ सुनना, मैं तेरे घर पर ही आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, मुझे 5 से 6 बज सकते हैं, घर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे शाम को कॉल करता हूँ। कुछ तो करना होगा इसका। हेलो, हाँ बोलो। हाँ नैना, मैं घर आ रहा हूँ। अभी? हाँ कुछ अर्जेंट काम है मुझे, कुछ बात भी करनी है तुमसे। अरे लेकिन सुमित कभी भी घर आ सकते हैं। मेरी अभी बात हुई है उससे, वो शाम को 5 से 6 बजे के आसपास आएगा। अच्छा लेकिन बात क्या है, बताओ तो। अरे आकर बताता हूँ ना तुम्हें मैं। अच्छा तुम एक काम करना, तो आंटी को ना वो पिल्स खिला दो और सुला दो उन्हें। ठीक है। किससे बात कर रही है? अब अरे कुछ नहीं, वो रीता का कॉल था। आपने दवाई खाई? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं। देखिए डॉक्टर ने कहा है जब तक वो ना बोले तब तक आपको दवा खानी होगी। ठीक है चलिए बैठिए, मैं अभी चलिए। दवा लाती हूँ। ले आ। बैठिए। अपनी जिद के आगे ना कुछ सुनती ही नहीं। ये लीजिए आपकी दवाई और ये है आपका पानी। ये लीजिए पानी। तुमने दवाई दे दी आंटी को, सुला दिया उन्हें? हाँ लेकिन तुम बताओ क्या बात थी? यार सुमित को तुम पर शक हो गया है। क्या? मुझे लगता है। हाँ हाँ कल रात को वो मेरा मोबाइल भी चेक कर रहा था और जैसे ही मेरी नींद खुली एकदम से मोबाइल रख दिया। देखो अभी चुपचाप मोबाइल चेक कर रहा था, लेकिन किस दिन जबरन उसने तुम्हारे से मोबाइल छीन लिया ना और हमारे बारे में पता लग गया, तो मैं नहीं जानता कि वो क्या कर बैठेगा। ओह गॉड, अब क्या करूंगी? तुम तो निकल लोगे इन सब से बच के, पर सुमित मेरे मायके में भी कोई नहीं है और तुम अभी तक रीता को डिवोर्स तक नहीं दियो। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जाओगी तब ना जब जिंदा बचोगी। मैं जानता हूँ सुमित को, उसका गुस्सा इतना खतरनाक है ना, तुम्हें जान से भी मार सकता है। तो अब क्या करेंगे? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? ये रहा रास्ता, ये पिल्स है। कम से कम इसकी 4 गोली ना तुम सुमित को दे देना, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। और इन्हीं दिनों में मुझे समय मिल जाएगा सोचने का कि उसके साथ क्या करना है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है इससे जान का खतरा हो सकता है। अगर वो मर भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो तुम, इस सारी जायदाद की मालकिन हो जाओगी तुम,
फिर हम दोनों ना लंदन सेटल हो जाएंगे। हम लोग वहाँ रहेंगे। तुम्हारा बचपन का सपना लंदन, ना लंदन। समझ नहीं रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ठीक है, तो मर जाओ। हाँ, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें जान से मार देगा तुम्हें। ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। जो ही ना प्यारी बात, तुम सच में ना बहुत प्यारी हो। तुम हो मेरी असली नैना, जिसके लिए मैं दीवाना हूं। चलो इसी बात पे ना एक किस्सा दो। आप आ गए? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे? किसी को नहीं, बस यूं ही। लेकिन आप तो शाम के 5 बजे आने वाले थे ना? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए जल्दी आ गया। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना दो, सर बहुत दुख रहा है। ओके। एक सेकंड, इसे कैसे पता कि मैं 5 बजे आने वाला था? ये तो सिर्फ मैंने सागर को बताया था। मुझे 5 से 6 बज सकते हैं, घर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मतलब सागर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा हुआ तो कंफर्म तो करना पड़ेगा। आज रात को मेरे को नैना का फोन चेक करना ही पड़ेगा। उसका मोबाइल चेक करके रहूंगा। ये लीजिए दूध। अरे क्या हुआ, आपने दूध नहीं पिया? नहीं, लगता है एसिडिटी हो गई। आज दूध नहीं पीऊंगा। रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। माँ सो गई? हाँ, वो तो बहुत पहले ही सो गई थी। ठीक है, तुम भी सो जाओ। जी। नैना, नैना,
इसका मतलब मेरा शक सही था। नैना का अफेयर सागर के साथ। तुम मेरे फोन में क्या ताकतहासी कर रहे हो? हाँ, इतना बड़ा धोखा। तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ नहीं, मेरे ही दोस्त सागर के साथ चल रहा है। मैं ही पागल था जो उसके आंख बंद कर भरोसा किया। वो तो गैर है, उसका क्या है, लेकिन तुम तो मेरी बीवी थी ना। तुमने मुझे ही धोखा दिया। क्यों नैना? आंटी प्रणाम। अरे सागर, हाँ बैठ। हाँ, ये कुछ दवाइयाँ थी आपकी, तो मैंने सोचा कि आपको दे दूं। अब इन दवाइयों का क्या करूं? जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूं? आंटी मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। भाभी कैसी है? बहुत दुखी है बेचारी, अपने कमरे में। आप अपना ध्यान रखो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। क्या हुआ? देखो, तुम्हारे बोलने पे मैंने वो दवाइयाँ उसको खिलाई थी और वो पिल्स खाकर सुमित की जान चली गई है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उसका ना अंतिम संस्कार हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और एक बात भूल रही हो तुम, अगर तुम उसे नहीं मारती ना तो वो तुम्हें मार देता। सही कह रहे हो तुम। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं रहती। पता है, अब तक गर्दन दर्द दे रही है मेरी। ये सब बात छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? तुम ना बैठो। तुम पागल हो गए, हम अभी शादी नहीं कर सकते। अगर अभी हमने शादी करी ना तो सबको शक हो जाएगा। अगर सबको शक हो गया ना तो तुम इस जायदाद से हाथ धो बैठोगे। देखो हमें लंदन जाना है, समझो तुम। तो तुम क्या चाहते हो, हम माँ जी के मरने का वेट करें? नहीं, देखो कम से कम 1.5 महीने के अंदर ना कुछ हो जाएगा। मैं जो पिल्स लेकर आया हूँ ना, तुम रोजाना रेगुलर थोड़ी पिल्स ना माँ जी को देती रहो, जिससे वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। और 1.5-2 महीने बाद ना उन्हें उनके बेटे के पास भेज देंगे। यानी कि बस करो यार, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी ये सब बातें। मुझे बस तुमसे शादी करनी है, समझ आया तुम्हें? देखो हम एक काम करते हैं, हम दोनों अभी छुप के शादी कर लेते हैं, हाँ? और जब तक माँ जी जिंदा है किसी को पता नहीं चलेगा और हम दोनों शादी भी करके रह सकते हैं, हाँ? कुछ बोलो कि सागर बोलो कि क्या सोच रहे हो? तुम्हें शादी करनी है ना? हाँ। ठीक है, हम कल ही शादी करेंगे। शहर के बाहर जो बाजार में मंदिर है ना,
तुम कल सुबह 11 बजे ठीक मुझे वहां मिलोगे और मैं भी तुम्हें वहां मिलूंगा। हम कल ही शादी करेंगे। सुनो, अब आज रात तुम घर आ जाना, ठीक है? और वैसे भी अब हमें किसी का डर तो है नहीं, माँ जी भी जल्दी सो जाती है। ठीक है। आप आ गए? आपका वेट करते करते आंख लग गई। अब बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, बैठो तुम, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बाहर से खाकर आए हो? अरे नहीं यार, एक्चुअली ना मुझे बहुत सारा काम है, तो शायद आज शाम को मैं बाहर जाऊं और शायद कल लौटूं। खाना खाया तुमने? नहीं, बस अभी खा रही ठीक, जल्दी से जाओ और खाना खाओ। हूँ। शक तो मुझे पहले से ही था। सुमित के मरने के पहले से चल रहा था ना ये सब। माँ जी मेरी बात सुनिए। चुप, एकदम चुप। क्या कहा था तूने सुमित? तू मेरे बेटे जैसा है। अरे 7 जन्म लेगा भी ना तो तू मेरे बेटे जैसा नहीं बन सकता, समझा? और तुझे तो मैंने बेटी समझा था ना, और ये सिला दिया तूने। सुमित की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तू अय्याशी पे उतर आई। छी! तेरी जिंदगी है, तू जो चाहे कर सकती है। तुझे चाहिए तो तू दूसरी शादी कर, लेकिन मैं ये सब इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो, निकलो, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकलो। चलो निकलो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी बताइए? तो ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। माँ जी प्लीज, आपने ना वो घर से बाहर मत निकाली। मैं इस घर से बाहर चला जाता हूँ और आज के बाद कभी इस घर में नहीं आऊंगा। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो मेरी एक बात सुन। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सुमित की जगह अगर कोई ले तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और वो चाहे इस घर में हो या तेरी जिंदगी में। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो सुमित की विधवा बन के रहना होगा, समझी? जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही वैसा करूंगी। तेरे लिए यही अच्छा होगा, ठीक है? अरे तू कहाँ जा रही है? माँ जी, वो घर के कुछ सामान लाने थे, मार्केट जा रही हूँ। जल्दी ही आ जाऊंगी वापस। हाँ जल्दी आ जाना, जा।
जी। हैप्पी? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर माँ जी को हम दोनों के बारे में जरा सी भी भनक हुई ना, तो मुझे तो घर से ही बाहर निकाल देंगी वो। देखो नैना, शादी करना ना तुम्हारी जिद थी, अब हमने शादी भी कर ली है, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें कैसे बचना है ये तुम डिसाइड करोगी। उन्हें हल्की सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना हमने जो सब कुछ किया है ना उस पर पानी फिर जाएगा। बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा तुम्हें, और अगर फिर भी कोई रास्ता ना बचे ना तो ये पिल्स है जो हम सुमित को देते थे, उनको भी दे देना। उनका काम खत्म और फिर हम हैप्पी। पक्का? पक्का। सुबह से शाम हो गई, अभी अब तक नहीं आई। कहीं सागर से मिलने तो नहीं गई? आने दो उसे, बताती हूँ मैं आज। लो, आ गई तू? ऐसी कौन सी शॉपिंग कर रही थी जो तुझे इतना टाइम लग गया? अब असल में माँ जी, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी और फिर ऑटो भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए देर हो गई। हे भगवान, ये सिंदूर! तूने कहीं सागर से शादी तो नहीं कर ली ना? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो असल में मैं मंदिर भी गई थी ना, तो वहाँ पंडित जी ने टीका लगाया तो शायद फैल गया होगा। देख नैना, अब मुझे तुझ पे कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैंने वकील साहब से बात कर ली है कि मैं अपनी वसीयत नहीं बनवाऊंगी। लेकिन माँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। अगर नहीं की है ना तो अच्छी बात है। वैसे तेरे साथ कोई मैं नाइंसाफी नहीं करूंगी, मैं अपनी वसीयत में लिखवाऊंगी जरूर कि मेरे बाद ये सारी जायदाद तुझे मिलनी चाहिए और तेरे बाद ट्रस्ट को चली जाएगी, क्योंकि इसमें से तू कुछ बेच नहीं पाएगी, एक कील भी नहीं। क्यों? क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटक गया? अगर तेरे मन में कोई खोट नहीं होता तो तुझे खुश होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। अब जा मेरे लिए चाय बना के ला और जरा पानी देना मुझे। जी। प्लीज जा चाय लेके आ। ना हो इस नैना ने सागर से शादी कर ली है, मुझे अभी के अभी रीता को फोन करना चाहिए। हेलो। हाँ आंटी जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को फोन किया? हाँ रीता, यहाँ तो सब ठीक है, तू अपनी बता। वहाँ वहाँ सब ठीक है ना? सागर कहाँ है? यही है, सो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तू घर आ सकती है? अभी? अभी नहीं, सुबह आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगी, पर बात क्या है? देख रीता, मुझे ऐसा लगता है ना कि नैना और सागर ने मिलकर शादी कर ली है। What? आंटी, आपका दिमाग तो ठिकाने है ना? क्या बकवास कर रही हो आप? अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ हुआ है। एक काम कर, तू कल सुबह आ, फिर मैं तुझे सारी बात बताती हूँ, ठीक है? और हाँ, सागर को ये बात मत बताना, तुझे मेरी कसम है। ठीक है। बुढ़िया मर गई बेचारी, मेरी प्यारी मम्मी। लगता है टेंशन में थोड़ी ज्यादा ही पिल खा ली होगी। अच्छा है मर गई। पिल्स की बोतल कहाँ है? कहाँ गई? जरूर सागर होगा। अब रीता तुम वो आंटी ने बुलाया था मिलने के लिए, तो मैं रीता देखो, तुमको आंटी ने मिलने बुलाया तो खुद दुनिया से चल बसी। देखो ना क्या हो गया है, मम्मी उठी नहीं रही है। मम्मी जी आंखें खोलिए। देखो ना रीता क्या हो गया इनको। मम्मी जी आंखें खोलिए ना प्लीज। मम्मी जी आंखें खोलिए। हेलो, पुलिस? ये फॉरेंसिक को भिजवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप में से पुलिस को किसने कॉल किया था? मैंने किया था। आप वाइफ रीता, और ये आभा जी है, इनका बेटा सुमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो आप लोग कल रात को यहीं थे? नहीं सर, हम हमारे घर पे ही थे। एक्चुअली आंटी ने कॉल किया था रात को और मिलने के लिए बुलाया था, पर यहाँ मिलने आई उससे पहले आंटी मर चुकी थी। तो रात को यहाँ इनके साथ कौन था? सब इनकी बहू नैना। एग्जैक्टली आप कहाँ थी रात को जब ये हुआ? सर कल रात में अपने कमरे में सो रही थी। सुबह जब बाहर आई तो माँ जी को इस हालत में देखा। सर मैंने पिछले महीने अपने पति सुमित को भी हार्ट अटैक से गंवा दिया, और माँ जी। मतलब आपके पति की मौत भी ऐसे ही स्ट्रोक से हुई थी? जी सर। सर मेरे ससुर जी की भी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी, उन्हें भी स्ट्रोक आया था। सर मुझे नहीं पता, शायद कि पूरे खानदान में इनकी बीमारी थी, लेकिन सर अब मेरा कोई नहीं है यहाँ, मैं क्या करूंगी? आपसे एक मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर सर।
आभा जी ने आपको क्यों बुलाया था, कुछ बताया? देखिए, अगर आप हमें इन्फॉर्म नहीं करती तो जैसे इनकी बेटी का अंतिम संस्कार हो गया, इनका भी हो गया, और यही बात मुझे खटक रही है। सो प्लीज, अगर कुछ छुपा रही हैं तो छुपाइए मत, बताइए। सर एक्चुअली कल रात को आंटी का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि मेरे पति सागर और उनकी बहू नैना, उन लोगों ने शादी कर ली है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि आंटी को उनके बेटे की मौत का सदमा लगा है। ये बात आपने अपने पति को बताई? नहीं। जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप ये बात किसी को मत बताइएगा, और आप भी थोड़ी सी होशियार रहिए। जी। ये लो, जूस पी लो। अभी थोड़ी देर में शौक सभा स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों का आना जाना होगा, फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए। थैंक यू फॉर द जूस। ये रीता कहाँ है? अभी तक उठी नहीं? देर तक सोने की आदत है। सागर, पुलिस वालों को ना वो पिल्स की बोतल मिल गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, ठीक है? अगर उनको पिल्स मिल गई है तो उसमें क्या है, कह देंगे हम लोग कि हम नहीं जानते इस पिल्स के बारे में, हमें नहीं पता। तुम ना जूस पी लो। अच्छा एक बात बताओ, माँ जी तो अब चल बसी हैं, तुम रीता को कब छोड़े? बस 2-3 दिन के अंदर ही तलाक दे दूंगा उसे। अच्छा एक बार ये थोड़ा मामला है ना शांत हो जाए। अच्छा, और वो नहीं मानी तो क्या करोगे? उसका भी काम खलास। हाँ, एक हार्ट अटैक से। सही कह रहे हो। और हम ये सब कुछ बेच बाच कर ना लंदन चले जाएंगे हमेशा के लिए। मैं तो अपना सपना पूरा कर लिया। तुम्हें पता है मेरा भी ना यही सपना था। देखो हम दोनों ना बहुत ऐश करेंगे। वाह, क्या बात है। कमीनेपन की मिसाल हो तुम दोनों। तुम कब जागी? तभी जब तुम दोनों अपनी कामयाबी पर इतरा रहे थे। कैसे कमीने लोग हो तुम दोनों। 2-2 लोगों का खून कर दिया तुम लोगों ने। मैं तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा जहां पर सुमित्रा आंटी को पहुंचाया। ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसे भी वहीं पहुंचाना पड़ेगा। अरेस्ट करो इन दोनों को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है। पोल खुल चुकी है तुम दोनों की। बहुत ही होशियारी से तुम लोगों ने मर्डर किया सुमित और आभा जी का। हाँ, सबूत क्या आपके पास? पहला सबूत उस दवा की रिपोर्ट आ गई है, और दूसरा सबूत हमारे पास उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जहां से तूने वो दवा खरीदी। तीसरा सबूत ये वीडियो जिसमें तुम दोनों अपनी कामयाबी का जश्न मनाते नजर आ रहे हो। माँ जी तो अब चल बसी है, तुम रीता को कब छोड़े? इन्हें वीडियो तो कुछ देर पहले का। मैंने ही भेजा है। अच्छा एक बात बताओ, माँ जी तो चल बसी हैं, ये रीता को कब छोड़े हो तुम? बस 2-3 दिन में। एक बार जो ये सब कुछ हुआ है कि शांत हो जाए, उसे तलाक दे दूंगा। और वो नहीं मानी तो? नहीं माने तो कोई बात नहीं, एक गोली उसे भी दे देंगे, सीधा हार्ट अटैक, जैसे हमने सुमित को और आंटी को दी। अब जेल में जश्न मनाना तुम दोनों अपनी कामयाबी का। और तुम इस झूठे और मक्कार के कहने पर तुमने अपने पति को मार दिया। तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करता है? अरे इसकी नजर तुम्हारी दौलत पर थी, और इसने सुमित को भी पैसों के चक्कर में मरवाया। 20 लाख रुपए उधार लिए थे इसने सुमित से, वो पैसे वापस ना देने पड़े इसीलिए इसने सुमित को मरवा दिया। तुम कैसी बेवकूफ औरत हो। सड़ना जिंदगी भर जेल में। ले चलो दोनों को।